यूपी की राजधानी लखनऊ में एसएसपी दफ्तर में लगे फोन की घंटी बजती है। उधर से आवाज आती है, एसएसपी साहब से बात कराओ, बहुत जरूरी बात कहनी है। एसएसपी फोन लाइन पर आते हैं। उधर से फिर वही आवाज गूंजती है, एसएसपी साहब, अगले 1 घंटे में लखनऊ में 3 हत्याएं होंगी। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। पहले तो पुलिस को लगा कि किसी ने सनक में आकर फोन कर दिया होगा, वरना ऐसे पुलिस को फोन करके हत्या रोकने की चुनौती भला कौन दे सकता है। पुलिस का ऐसा सोचना वाजिब था, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी घटना लखनऊ के इतिहास में नहीं हुई थी। लेकिन फोन पर पुलिस को चुनौती देने वाले अनजान शख्स ने कॉल करने के 1 घंटे बाद लखनऊ का इतिहास बदल दिया, या यूं कहें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में रक्त रंजित नया इतिहास लिख दिया। जैसा कि फोन पर धमकाने वाले शख्स ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। 1 घंटे में लखनऊ में 3 हत्याएं हुई। इस सीरियल किलिंग के पीछे जो अपराधी था, उसका नाम है सोहराब। साल 2004 में लखनऊ पुलिस को फोन करके सीरियल किलिंग की चुनौती देना और फिर 1 घंटे में 3 हत्याएं कर देना। यूपी को हिला देने वाले इस हत्याकांड को अंजाम दिया था सलीम, रुस्तम और सोहराब ने। ये तीनों भाई लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। तीनों भाइयों ने लखनऊ के हुसैनगंज, डालीगंज और मड़ियाव इलाके में इन हत्याओं को अंजाम दिया था। लखनऊ कैंट इलाके में रहने वाले इन तीनों भाइयों के बारे में कहा जाता है कि अपराध उनके दिमाग ही नहीं बल्कि रगों में दौड़ता है। दुर्दांत हत्याएं करने में तीनों भाई बेहद शातिर थे। लखनऊ में इनकी दहशत का आलम यह था कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो लखनऊ से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में कैद सलीम, रुस्तम और सोहराब में से सबसे खतरनाक अपराधी सोहराब फरार हो चुका है। गैंगस्टर सोहराब ने दिल्ली और यूपी पुलिस के होश उड़ा रखे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बेहद शातिर क्रिमिनल सोहराब ने लखनऊ जाकर अपनी बीमार पत्नी की देखरेख की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने उसे 28 जून को 3 दिन की पैरोल दे दी। 1 जुलाई को सोहराब को वापस तिहाड़ जेल पहुंचना था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बावजूद वो तिहाड़ नहीं पहुंचा। जब ये खबर दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ प्रशासन को दी तो दिल्ली से यूपी तक खलबली मच गई, क्योंकि फरार होने वाला कैदी कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि यूपी का सबसे दुर्दांत गैंगस्टर और सीरियल किलर सोहराब था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फौरन एक्शन में आई, लेकिन तब तक पुलिस की पहुंच से सोहराब दूर जा चुका था। दिल्ली पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सूचित किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ दोनों ने मिलकर सोहराब की तलाश में कई जिलों की सीमाओं पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खबर है कि गैंगस्टर सोहराब की आखिरी लोकेशन मुरादाबाद थी। इसके बाद से वो लापता है। यूपी एसटीएफ को शक है कि वो नेपाल की ओर जा सकता है। पुलिस के सामने गैंगस्टर सोहराब की तलाश के साथ साथ ये भी चुनौती है कि वो कहीं कोई वारदात को अंजाम न दे दे, क्योंकि इतने सालों से तिहाड़ में कैद रहने के बाद अगर गैंगस्टर सोहराब फरार हुआ तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सलीम, रुस्तम और सोहराब तीनों सगे भाई हैं। लखनऊ के कैंट इलाके में रहने वाले इन तीनों भाइयों को क्रिमिनल माइंडेड यानी अपराधी मानसिकता वाला कहा जाता है। इनके बारे में लखनऊ के पुराने लोग बताते हैं कि ये सनक में आकर भी हत्या कर देते हैं। साल 2004 में रमजान के महीने में सोहराब के छोटे भाई शहजादे की हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर सीरियल किलर भाइयों ने बदला लेने की ठानी। ठीक 1 साल बाद 1 घंटे के भीतर लखनऊ के हुसैनगंज, डालीगंज और मड़ियाव में तीनों भाइयों ने एक-एक करके 3 लोगों की हत्या करके अपने भाई का बदला ले लिया। जरा सोचिए, सीरियल किलिंग से पहले एसएसपी ऑफिस में फोन करके इन हत्याओं को रोकने की चुनौती भी दी गई थी। गैंगस्टर सोहराब ने हत्या से पहले रहस्यमयी फोन कॉल उस समय
लखनऊ के एसएसपी रहे आईपीएस आशुतोष पांडे को किया था। कई मामलों में वांटेड रहे सलीम, रुस्तम और सोहराब को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, लेकिन लंबे समय तक जेल भी उनके गुनाहों पर लगाम नहीं लगा सकी। बताया जाता है कि तीनों गैंगस्टर भाई तिहाड़ कैद में रहते हुए भी अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे। सूत्रों के मुताबिक जब भी इन तीन भाइयों को पेशी के लिए लखनऊ लाया जाता था तो उस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम और कचहरी परिसर अपराध की पंचायत में बदल जाता था। उनके गुर्गे ड्रग्स तस्करी, सुपारी किलिंग, फिरौती और किडनैपिंग जैसे मामलों पर पुलिस हिरासत में ही बातचीत करते थे। सीरियल किलर और गैंगस्टर भाई सलीम, रुस्तम और सोहराब ने दिल्ली में भी दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती डाली थी। इसके अलावा वजीरगंज इलाके में बीएसपी सरकार के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी सैफी की हत्या करवा दी थी। सपा सरकार में 29 सितंबर 2013 को अमीनाबाद में बीजेपी पार्षद पप्पू पांडे का मर्डर करवाया था। संभल से सपा सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के भांजे फैज की भी तीनों गैंगस्टर भाइयों ने हत्या करवाई थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ दोनों की टीमें लखनऊ से खुकार और सनकी सीरियल किलर सोहराब की तलाश में जुटी हैं। पुलिस के सामने चुनौती है कि सोहराब के हाथों किसी बड़ी वारदात से पहले ही उसे गिरफ्तार करके वापस तिहाड़ जेल पहुंचा दें।